जब आत्मा मनुष्य आत्मा खुश होती है हाँ। तो क्या होता है? मनुष्य आत्मा जब खुश होती है तो उससे उसकी सोच में फर्क पड़ जाता है। ठीक है। उसकी सोच अच्छी हो जाती है। हाँ। खुश होता है। हाँ। तो खुश होता है तो उसकी सोच मतलब थिंकिंग सोच बदल जाती है, अच्छी बन जाती है, तो उसका उरा बदल जाता है, तो आसपास का वायुमंडल बदल जाता है। ठीक है। और जब गुस्से में होता है तो सारा वाइब्रेशन कैसे एक पल के अंदर कितना नेगेटिव रिएक्ट करता है। अगर अभी एक खुशी हो रहा है, देखो मनुष्य एक सेकंड में खुशी होता है, एक सेकंड में हंसता है, एक सेकंड में रोता है। आज ये दुनिया की हालत है, क्या है? हाँ वो तो है। क्यों होता है ऐसे? अभी कोई खुशी के मारे खुशी से फूला नहीं समा रहा, अरे खुशी बहुत हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राइट। और दूसरी पल में ही उसके अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन किसी का आया, कोई नेगेटिव सोच किसी की आई, सच। किसी उसका यार दोस्त या किसी देहधारी ने उसको नेगेटिव संकल्प भेजा। ठीक है। तो उसका नेगेटिव संकल्प उसका उरा भेद के उसकी आत्मा को टच हुआ, उसके मन को टच हुआ। हाँ जी। उसकी बुद्धि को टच हुआ। हाँ। तो वो नेगेटिव सोच तुरंत ही ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हंसने वाला है, एकदम गमगीन हो गया। क्या बोल गए? एकदम खो गया, मतलब खो गया। अरे एक दिन उसकी खुशी खत्म हो गई, खुशी गायब हो गई एक सेकंड में ही। ये ऐसा क्यों होता है? बाबू जी कई लोग मुझे पूछते हैं कि लोग बद्दुआ देते हैं, नेगेटिव संकल्प डालते हैं, काला जादू करते हैं, तो हम लोग कैसे बचे? तो हमने तो एक बताया गीता का स्लोगन, आत्मस्वरूप बनो। ठीक है। आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। ठीक है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी से आत्मस्वरूप से पावर लो। हाँ। तो तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर को चार्ज करो जी। तो तुम्हारा कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगा। तुम सारी दुनिया को बदल सके, इतनी शक्तियां आत्माओं में। ओहो। आत्माओं में इतनी शक्तियां हैं। अगर आप आत्मा ये मनुष्य अवतार में आके नेगेटिव वाइब्रेशन में, नेगेटिव दुनिया में फंस के, नेगेटिव लोगों के साथ फंसते, हाँ। अपने आप को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा मकसद, जीने का मकसद ही क्या है। हाँ। जानवर से ऐसी जिंदगी हो गई है, खाना पीना सोना और फिर मर जाना, और क्या। तो ये वाइब्रेशन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वाइब्रेशन के जितनी थियरियां लगाओ, ये वाइब्रेशन की इफेक्ट पानी पर भी होता है। पहले पानी मंत्र करके नहीं साधु संत देते थे। जी जी जी। दूर बैठे बैठे हुए ऋषि मुनि एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के उसको ठीक कर देते थे। ठीक है। ऋषि मुनि भी वाइब्रेशन की इफेक्ट करते थे ना। बिल्कुल। तुम दूर बैठे बैठे तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति हो, आत्मस्वरूप में थी, तो तुम्हें याद करता है तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, तो वो भी हीलिंग में आ जाएगा। हीलिंग करना मान क्या है? एक आत्मा को दूसरी आत्मा को पावर देना। सच है। मगर जो हीलर है, मैंने एक हीलर की वीडियो बनाई है। क्या? जी बापू जी, वो बहुत बढ़िया वीडियो है जो हीलिंग पावर के ऊपर थी, कि हीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी हमारे। अब हीलर करने वाला एक क्रोधी है तो तुम्हारे को क्या देगा? क्रोध के वाइब्रेशन ही देगा ना। सच बात। तो हीलिंग तो करा नहीं, हीलिंग लेना है तो बेस्ट हीलर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना। सबसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बेस्ट हीलर है ऑलमाइटी अथॉरिटी। किसी से हीलिंग नहीं करानी चाहिए, धंधा बहुत चल गया आजकल। बापू जी यहाँ हम बात करेंगे कि जो आत्मा के अंदर जो पॉजिटिव, हमारी यहाँ बात हो रही थी कि जो लोग हमें नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं उनको हम बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनके संस्कार ऐसे हैं कि सबको गालियां देना या अपने एक मशीन की तरह वो पूरे दिन नेगेटिव वाइब्रेशन